स्कोडा की गाड़ियाँ मेंटेन करना मतलब एक हाथी पालने जैसा होता है। इसकी सर्विस काफ़ी महँगी होती है, इसके पार्ट्स काफ़ी महँगे होते हैं, आए दिन इश्यूज़ आते रहते हैं, वो रिज़ॉल्व किए नहीं जाते हैं, ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा। ऐसा मैंने भी बहुत बार सुना था। लेकिन 2025 में आज की डेट में इसकी रियलिटी क्या है? क्या जो-जो इश्यूज़ हाइलाइट किए गए स्कोडा ने उसको रिज़ॉल्व किए? क्या स्कोडा ने सच में अपना सर्विस कॉस्ट और पार्ट्स के कॉस्ट कम करने की कोशिश की है? पहले साल के सर्विस में कितना खर्चा आता है, आज हम डिटेल में जानेंगे। एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ में आपको बिल भी दिखाया जाएगा कि टोटल सर्विस का कितना कॉस्ट आया और अपने राइवल के साथ कंपेयर किया तो राइवल्स कितना चार्ज कर रहे हैं। हर एक चीज़ हम डिटेल में जानेंगे आगे इस वीडियो में। कौन कौन से इशू हमने हाईलाइट किए, कौन से इशू स्कोडा ने रिजॉल्व किए और कौन से इश्यूज रिजॉल्व कर नहीं पाए। क्या सच में इसका एक्सपीरियंस अच्छा था, बुरा था, खराब था, जो कुछ भी है हम आपको ऑनेस्टली शेयर करेंगे। तो आगे बढ़ते वीडियो की तरफ एक छोटे से इंट्रो के साथ। आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे हर एक वीडियो में कहता हूँ हमने एक इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे किसी फैमिली को अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए बुक्स खरीदने के लिए या फिर स्कूल यूनिफॉर्म के लिए कोई हेल्प की ज़रूरत है, या फिर किसी सीनियर सिटीजन के मंथली मेडिसिन के लिए कोई फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, तो आप ऐसे फैमिली का डिटेल हमें ईमेल कर सकते हो। हम ज़रूर कोशिश करेंगे जितना हमसे हो सके उस फैमिली को रीच आउट करने का और उनको फाइनेंशियल हेल्प पहुंचाने का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दीजिए। हमारे वीडियोस आपके बाइंग डिसीजन को आसान बनाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, केवल 1 सेकंड का टाइम लगता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आने वाले टाइम में बहुत ऐसे कंटेंट आने वाले हैं जो कि आपके बाइंग डिसीजन को आसान बनाने में काफ़ी आपकी मदद करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। आज की वीडियो में हम कुछ भी एनालिसिस शेयर नहीं करने वाले हैं, कोई भी डेटा ड्रिवन आज का कंटेंट नहीं है। एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। बुकिंग से लेके सर्विस करके जब गाड़ी वापस आती है तो एक ओवरऑल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये मेरे खुद की गाड़ी का सर्विस का है। तो गाड़ी है स्कोडा स्लाविया 1 लीटर ऑटोमेटिक। पिछले साल 2024 सितंबर में ली थी और अभी इसको ऑलमोस्ट 1 साल होने को आया है। तो 1 साल होने के जस्ट कुछ दिन पहले मुझे स्कोडा से कॉल आया था, मैसेजेस भी आए थे। तो वही हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप इनका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है, ताकि आप भी अगर स्कोडा की गाड़ी लेने की सोच रहे हो तो आपके मन में एक क्लियर परसेप्शन बन जाए, एक क्लियरिटी आ जाए कि क्या आपको गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉलोअप की। तो ये अगस्त का महीना है, अगस्त का 1 हफ्ता निकल चुका है और मेरी गाड़ी जो 1 साल हो जाएगी वो सितंबर 2 तारीख को। तो ठीक 1 महीने पहले मुझे फॉलोअप कॉल और ईमेल आया था कि सर आपकी गाड़ी का सर्विस ड्यू है, तो आप जब भी शेड्यूल करोगे 1 महीने के अंदर आपको हम फ्री पिकअप एंड ड्रॉप अरेंज करा देंगे आपके डोर स्टेप तक और आपकी गाड़ी सर्विस सेंटर ले जाके हम वापस लाके आपको दे देंगे। तो एक बहुत ही अच्छा जेस्चर है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है और मेरे घर से जहाँ पे मेरी गाड़ी पार्क होती है या फिर मेरे ऑफिस से ये जो सर्विस सेंटर है ऑलमोस्ट ये 35-40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो वहाँ से ये लोग पिकअप अरेंज करके पिकअप एंड ड्रॉप दे रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि एक अच्छा जेस्चर है स्कोडा की तरफ से। और ये मैंने देखा कि ये सिर्फ नई गाड़ियों के लिए नहीं, इससे पहले मेरे पास स्कोडा रैपिड भी थी, उसको भी ये वारंटी के बाद भी फ्री में पिकअप एंड ड्रॉप ऑफर कर रहे थे। तो ये एक अच्छी सर्विस है। बात अगर मैं करूँ इनके फॉलोअप की, तो एक डेडिकेटेड सर्विस मैनेजर आपका अपॉइंटमेंट शेड्यूल करता है, अपॉइंटमेंट बुक करता है, आपका टाइम स्लॉट बुक किया जाता है आपके कन्वीनियंस के हिसाब से और टाइमली आपको रिमाइंडर्स और फॉलोअप दिए जाते हैं। उनके बाद उनके सीनियर का भी फ़ोन आता है रिकन्फर्म करने के लिए और जिसने आपका अपॉइंटमेंट शेड्यूल किया उनका बिहेवियर कैसा था, हर एक चीज़ आपको डिटेल में पूछी जाती है। तो ये एक बहुत ही प्रोफेशनल और एक बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने फॉलोअप मैनेज किया है। तो इसके लिए मैं 5 में से 5 स्टार देना चाहूँगा। मैं ये भी बता दूँ कि ये जो मैंने सर्विस किया है ये पुणे से किया है। हो सकता है आपके शहर में आपका एक्सपीरियंस कुछ और हो, लेकिन जो मेरे दोस्त भाई पुणे में रहते हैं उनको ये डेफिनेटली हेल्प करेगा क्योंकि उनकी गाड़ी सर्विस को इन्हीं में से किसी एक सर्विस सेंटर में जा सकती है। और ओवरऑल मैंने देखा, मैं पिछले ऑलमोस्ट 10 साल से स्कोडा फोक्सवैगन यूज़ कर रहा हूँ, तो बिहेवियर वाइज मुझे कभी कोई दिक्कत आई नहीं है। मैंने अलग अलग सर्विस सेंटर में भी ट्राई किया है और सब जगह का सेम ही फीडबैक है। तो ये जिस सर्विस सेंटर पे गाड़ी लेके गए थे उधर भी मुझे सेम एक्सपीरियंस आया। उसके बाद मैंने फॉलोअप की बात की, बिहेवियर की बात की। अब यहाँ पे एक इशू हुआ था, जिस दिन मेरी गाड़ी सर्विस को पिकअप होने वाली थी सुबह मुझे ड्राइवर का कॉल आया कि मैं आने वाला हूँ और उसके बाद 12 बजे तक कुछ अपडेट आता नहीं है, कॉल नहीं आता, कुछ नहीं। और मैंने उनके सर्विस मैनेजर से बात करने की कोशिश की जिन्होंने अपॉइंटमेंट बुक किया था। तो देन शी सेड कि कुछ
एक्सीडेंट उनका हुआ था, सच या झूठ मुझे पता नहीं, तो वो आ नहीं सकते, हम दूसरे ड्राइवर को अरेंज करते हैं। सो दूसरे ड्राइवर लगभग 2 बजे मुझे कॉल आता है कि सर मैं आ रहा हूँ, आप घर पे रुकिएगा, मैं गाड़ी पिकअप करने आ रहा हूँ। उस दिन मैं सब काम छोड़ के घर पे ही रुका था। मैंने 3 बजे 4 बजे कॉल करने की कोशिश की, उन्होंने कॉल बिल्कुल नहीं उठाया, मैसेज भी रीड करके छोड़ रहे थे। और शाम को मैंने 6 बजे उनके सर्विस मैनेजर को कंप्लेंट की कि यार मैं दिन भर से बैठा हूँ, अगर कुछ आपके पास ड्राइवर्स नहीं है, कुछ दिक्कत है तो आप पहले मुझे बोल देते थे ताकि मैं मेरा शेड्यूल उसके हिसाब से अरेंज कर दूँ। मैं दिन भर घर पे बैठा आपके ड्राइवर का वेट कर रहा हूँ, पहले ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया, दूसरा ड्राइवर आता हो बोल के आ नहीं रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा सर्विस खराब रहा। लेकिन शाम को 7 बजे उनके एक सीनियर का मुझे फ़ोन आता है, काफ़ी माफ़ी वगैरह मांगी, सब मुझे एक्सप्लेन किया कि सर एक्चुअली में क्या दिक्कत है, एकदम पोलाइट मैनर में जो कुछ भी हुआ। बाद में मैंने भी यार, हो सकता है कभी कभी दिक्कत आ जाए तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने चीज़ें हैंडल की, एक्नॉलेज किया कि उनके एंड से गलती हुई है, उसको वो कंपनसेट करेंगे, तो ये सब देख के ओवरऑल बिहेवियर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। देखो, एक्सीडेंट या फिर जो कुछ भी दिक्कत कभी भी किसी को आ सकता है, मैन पावर इश्यूज हो सकता है, लेकिन उसको एक्नॉलेज करना और उसको कंपनसेट करने की कोशिश करना, ये एक अच्छी चीज़ होती है किसी भी सर्विस इंडस्ट्री में, जो स्कोडा ने अच्छे से टैकल की है। मेरा जो एक्सपीरियंस दूसरे ब्रांड के साथ था, सर्विस सेंटर को कुछ नहीं पड़ी होती है, ना वो ठीक से आपसे बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं था। आपको अच्छे से बात करके काम करने की कोशिश करते हैं, खुद की गलती एक्सेप्ट करते हैं, और हमें भी एक मोमेंट के बाद लगता है कि यार ठीक है, चलो एडजस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट डे उन्होंने कहा कि सर सुबह 8:30 से पहले आपकी गाड़ी पिकअप हो जाएगी, और वो मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उनके सीनियर का फ़ोन आया था। और हुआ भी वैसे, सुबह बराबर 8 साढ़े 8 से पहले ही उनके ड्राइवर मेरे सोसाइटी में आ गए थे और गाड़ी पिकअप के लिए उनका कॉल आ गया। अब बात करते हैं पिकअप एंड ड्रॉप की। जो ड्राइवर उन्होंने भेजे थे बहुत ही प्रोफेशनल। मैंने नॉर्मली देखा कि ड्राइवर इतने प्रोफेशनल नहीं होते, ना उनसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ड्राइवर बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल। गाड़ी ठीक से उन्होंने सोसाइटी से बाहर निकाल के पार्क की, अच्छे से इंस्पेक्ट किया, इश्यूज पूछे क्या क्या है, और जो प्रीवियस डे पे जो इशू हुआ तो उसके लिए उन्होंने भी एक्नॉलेज किया, उन्होंने भी माफ़ी मांगी, हालांकि इतनी बार माफ़ी मांगने की ज़रूरत थी नहीं, बट हाँ उनका बिहेवियर काफ़ी प्रोफेशनल था, बात करने का तरीका काफ़ी अच्छा था। वो बहुत ज़्यादा ऐसे चिपकू भी नहीं लग रहे थे, लेकिन हाँ एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात करके अपना मैसेज उन्होंने ठीक से कन्वे किया था। प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के आए थे, स्कोडा का नीट एंड क्लीन। गराज वाले, मैं कभी खुद इतना नीट एंड क्लीन कपड़े पहन नहीं सकता हूँ, चाहकर भी कभी ना कुछ गंदगी लगी जाती है, लेकिन प्रॉपर यूनिफॉर्म के साथ आए थे। पहले उन्होंने अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाया, जो कि आप वीडियो में देख रहे हो, आइडेंटिटी कार्ड दिखाया, एम्प्लॉय आईडी बताया, अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस किया, और उसके बाद उन्होंने कमिटमेंट दिया कि आगे क्या क्या होने वाला है। ये सब चीज़ें ड्राइवर ने की। उसके बाद मैंने इश्यूज उनको पेपर में लिख के दिए थे, उन्होंने पहले खुद चेक किए, और आगे जाके जो भी मेरे सर्विस मैनेजर असाइन होने वाले थे उन तक भी वो मैसेज अच्छे से पहुंचाया कि कस्टमर को ये इश्यूज फेस हो रहे हैं। तो यहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। उसके बाद लगभग एक 1.5 घंटे बाद मुझे सर्विस मैनेजर का कॉल आता है, वो भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, और मैंने जो जो इश्यूज पेपर में लिख के दिए थे, हर एक इश्यूज वो सामने से मुझे एड्रेस करके बताते हैं कि सर ये आपने इशू बताया, इसके ऊपर ये काम होने वाला है, उसका आपको प्रॉपर वीडियो भेजा जाएगा। तो मैंने इश्यूज क्या क्या उनको लिख के दिए थे वो भी मैं बताता हूँ। हो सकता है आप में से काफ़ी स्लाविया कुशाक ओनर को भी सेम इशू आता होगा, तो आपके लिए हेल्प करेगा। सबसे पहले ड्राइवर साइड जो वन टच अप एंड डाउन है वो कभी काम करता है, कभी नहीं काम करता, ये एक इशू था। एसी ट्यूनिंग, इसका जो एसी है मैंने ट्यून करके लिया नहीं था, सॉफ्टवेयर अपडेट किया नहीं था, तो कभी कभी काफ़ी गर्मी में ये यूरोपियन क्लाइमेट के हिसाब से ट्यून किया गया है, तो ये यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं करता, तो एसी ट्यूनिंग का एक इशू था। लेफ्ट साइड का जो डोर है उसका रिक्वेस्ट सेंसर कभी कभी काम नहीं कर रहा था, ये भी मैंने नोटिस किया, वो भी मैंने लिखा था। उसके बाद जो मेजर इशू था वो है गियर शिफ्टिंग का, ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है। मैंने बहुत बार नोटिस किया कि जब भी न्यूट्रल से मैं ड्राइव मोड पे डालता हूँ, मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, आप इधर भी वीडियो में देख सकते हो। सो डायरेक्टली गाड़ी D2 पे जा रही थी, D1 पे जाने की जगह डायरेक्टली D2 से गाड़ी उठ रही थी, तो ये एक इशू था। उसके अलावा TPMS में टायर प्रेशर सेट करने के बाद भी बहुत बार प्रेशर कम होता है, लेकिन यहाँ पे वार्निंग आती नहीं है, तो TPMS एक सेंसर इशू मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया था। इसके अलावा जब मैंने गाड़ी परचेस की थी, जो रियर सनशेड थे जो छोटे वाले, वो ठीक से बिठाए नहीं थे शोरूम से। उन्होंने कहा कि सर्विस में हम एडजस्ट करके दे देंगे, बिठा के दे देंगे, वो काफ़ी नॉइस क्रिएट कर रहा था, उसको भी मैंने फिट करने का उनको रिक्वेस्ट दिया था। तो कुल मिला के 6 इशू थे बेसिक सर्विस के अलावा। तो बेसिक सर्विस, वैसे तो मेरी गाड़ी सर्विस पैकेज के अंडर आती तो फ्री ऑफ कॉस्ट थी, वैसे उन्होंने ये सब चीज़ें अलग से चार्ज करना चाहिए, एडिशनल रिक्वेस्ट थी, लेकिन उन्होंने ये सब चीज़ें अच्छे से एड्रेस की।
और स्टेप बाय स्टेप अगर आप वीडियो में देख रहे हो, सबसे पहले उन्होंने ड्राइवर साइड विंडो का इशू चेक किया, जो कि बाद में मुझे आके ड्राइवर में दिखाया भी था। ये इशू हम सबसे आखिर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि ये इशू नहीं है, यहाँ पे ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एसी ट्यूनिंग, एसी परफॉर्मेंस अच्छे से अभी इम्प्रूवमेंट मुझे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा तेज़ भी नहीं है, लेकिन पहले से काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद में। उसके बाद जो रिक्वेस्ट सेंसर था आप वीडियो में देख रहे हो, उन्होंने 2-3 बार अच्छे से चेक करके इसका प्रॉपर मुझे वीडियो भेजा है कि सर अभी ये प्रॉपरली काम कर रहा है। जो इसका गियर शिफ्टिंग वाला इशू था उसका भी आप वीडियो देख सकते हो। प्रॉपर जितने भी उन्होंने टेस्ट ड्राइव लिए, हर एक टेस्ट ड्राइव का वीडियो उन्होंने रियल टाइम बेसिस पे मुझे शेयर किया कि सर हमने ऐसे-ऐसे लोकेशन पे, स्लोप पे, प्लेन सरफेस पे, हाईवेज़ पे, विद इन उनके प्रीमाइसेस में हर जगह टेस्ट ड्राइव लिया था और हर एक टेस्ट ड्राइव का वीडियो उन्होंने रियल टाइम भेजा कि सर आप चेक कर लीजिए, अब ये प्रॉपरली गियर शिफ्ट्स हो रहे हैं, D2 पे जाने रही है, D1 से ही गाड़ी उठ रही है। इसके अलावा टीपीएमएस का भी उन्होंने इशू, टायर का पूरा प्रेशर कम करके वगैरह वार्निंग रियल टाइम दिखाया। तो जो इन्होंने काम किए थे, जो मैंने इशू इनको हाईलाइट किए थे, हर एक चीज़ का प्रॉपर वीडियो बना के स्टेप बाय स्टेप भेजा, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कई बार क्या होता है कि सर्विस सेंटर में जाने के बाद अंदर क्या होता है हमको कुछ भी पता नहीं होता। बहुत जगह पे खुद हमको अलाउ भी नहीं करते अंदर बहुत सारे ब्रांड्स, लेकिन यहाँ पे हर एक चीज़ का वीडियो बना के भेजना कि गाड़ी का आपका काम हो रहा है, रियल टाइम काम हो रहा है और ये उसके अपडेट्स है। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे स्कोडा के साथ लगी, जो कि पहले नहीं थी। जब मैं रैपिड ऑन करता था, ये वीडियो वगैरह नहीं भेजते थे। इस बार प्रॉपर व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया गया था, जिसमें सारे उनके सर्विस मैनेजर्स, सीनियर्स, ड्राइवर सब लोग थे और वहाँ पे रियल टाइम अपडेट दिए जा रहे थे। इसके अलावा जो इनकी बेसिक सर्विस थी, जब इसका ऑयल चेंज किया गया, जो कि इनके बेसिक सर्विस के प्रोटोकॉल्स है, उसका भी उन्होंने वीडियो बना के भेजा कि सर देखिए सर, स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ आपकी गाड़ी के साथ हो रही है, ये ऑयल ग्रेड है, ये आपकी गाड़ी में डाला जा रहा है। तो हर एक चीज़ का प्रॉपर वीडियो बना के भेजा। अब हम बात करते हैं एक मोस्ट कॉमन इश्यूज की, जो कि बहुत से स्लाविया और कुशाक ओनर ने फेस किया है, जो कि है ड्राइवर साइड का जो वन टच अप एंड डाउन है विंडो में, वो कई बार काम करता है, कई बार नहीं करता है। अब इसमें कोई ग्लिच तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्कोडा ने इसको प्रॉपरली कम्युनिकेट करना चाहिए था, जो कि नहीं करता है। इसके जो बटन है उसमें 2 पिंच सेटिंग है, वो कैसे काम करता है वो हम आगे देखेंगे। अब जिन लोगों को लगता था कि इसके विंडो के वन टच अप एंड डाउन में इशू है, वो एक्चुअली इशू नहीं है, लेकिन स्कोडा ने इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया। ये जो बटन है ये इस तरह से सेट किया गया है, इसको आप सिर्फ अगर एक बार खींचते हो या फिर एक बार दबाते हो तो ये मैनुअल तरीके से काम करता है। अगर आपको वन टच अप एंड डाउन चाहिए तो अब आप इसको 2 बार खींचना पड़ता है और 2 बार इसको नीचे प्रेस करना पड़ता है। अभी देखिए, इसको अगर मैं सिंपली एक बार प्रेस करूंगा तो मैनुअली काम करेगा, ये भी मैनुअली काम कर रहा है। मैं इसको सिंपली एक बार खींचूंगा तो मैनुअली ऊपर जाएगा, रुक गया। जब मैं इसको छोड़ता हूँ ये रुक जा रहा है। अगर इसको प्योरली मुझे ऑटोमेटिक तरीके से करना है वन टच अप एंड डाउन, तो मुझे इसको 2 बार प्रेस करना पड़ेगा। ये 1 2 अपने आप डाउन हो गया। सिमिलरली खींचते वक्त फर्स्ट मैनुअल सेकंड ऑटोमेटिक, तो मैंने एक बार ऊपर किया और दूसरी बार दबाया, अभी अपने आप ऊपर जा रहा है। तो वन टच अप एंड डाउन के लिए आपको उसको धीरे से 2 बार अप करना है और डाउन करने के लिए आपको 2 बार इसको प्रेस करना है, तभी इसका वन टच अप एंड डाउन प्रॉपरली काम करेगा। ये कोई ग्लिच नहीं है, ये एक बटन में सेटिंग है, जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता थी। इसके बाद गाड़ी प्रॉपरली वॉश करके, सारा इंटीरियर प्रॉपरली क्लीन करके, एकदम क्लीन गाड़ी डिलीवर करके ड्राइवर गए। और ड्राइवर आने के बाद भी जो मैंने इश्यूज हाईलाइट किए हैं, उन्होंने फिर से एक बार टेस्ट ड्राइव मुझे लेके दिखाया और जब मैंने मेरा 100% सेटिस्फेक्शन दिखाया, उसके बाद इनवॉइस हैंड ओवर करके वो विथ हैप्पी फेस चले गए। तो ट्रेनिंग वाइज, स्किल वाइज मुझे बहुत ही अच्छा लगा जिस तरह से प्रोफेशनल इसको मैनेज किया गया था। अब हम सीधा देखते हैं इसके बिल को कि क्या ये जो सर्विसेज दिए गए थे, क्या ये सिर्फ बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट है या उनने प्राइजेस में भी कुछ इम्प्रूवमेंट किया है। तो सीधा हम इनवॉइस देख के ही इसके कंक्लूजन पे आते हैं। इनवॉइस खोलने से पहले आप एक मन में फिगर ला लीजिए कि आपको क्या लगता है कि स्कोडा स्लाविया जो इसका साइज़ है, 1 लीटर ऑटोमेटिक कार है, जिस तरह की स्कोडा की इमेज है, तो सर्विस कॉस्ट मुझे कितना आया होगा, आप एक फिगर मन में ला लीजिए। उसके बाद हम एक्चुअल में कितना कॉस्ट आया है वो हम देखेंगे। तो सीधा इनवॉइस आपके सामने है, हम उसको खोल के देखते हैं। तो जो मैंने आपको काम बताया था इसका, ये विंडोज़ का जो इशू था, गियर शिफ्टिंग इशू था, या फिर जो इसके सेंसर्स के इशू थे, उसके अलावा ये काम किया गया है।
तो जो मैंने आपको इश्यूज़ बताया वो तो बिल्कुल फ्री में ही ठीक करके दिया था। उसके अलावा इसमें जो बेसिक काम किया था पहले सर्विस में, जैसे कि इसमें ऑयल चेंज किया गया है, ऑयल फ़िल्टर चेंज किया गया है, एसी फ़िल्टर चेंज किया गया है, ड्रेन प्लग चेंज किया गया है, वॉशर का भी इसमें काम हुआ है, वॉशर इसमें डाला गया है। तो इसमें टोटल देखिए, हम प्रोडक्ट वाइज़ जाते हैं कि कितना इसमें खर्चा आया होगा। तो ये देखिए, इसका इनवॉइस है, डिटेल में इसकी समरी है। इसमें जो ऑयल चेंज किया गया है, जेन्युइन वीडब्ल्यू ग्रुप का जो रिकमेंडेड ऑयल ग्रेड है वो इसमें डाला गया है। इसका जो कॉस्ट है वो है लगभग 384 रुपये, 400 रुपये के अंदर इसका ऑयल आ चुका है। ऑयल फिल्टर 149 रुपीज़। उसके बाद वॉशर देखिए 83 रुपीज़ में इसका वॉशर है। जो इसका प्लग चेंज किया गया है वो 127 रुपये में है। इसके अलावा एसी फिल्टर्स में चेंज किया गया है। ड्रेन प्लग मैंने बताया कि हाँ जी हाँ, 127 रुपीज़ है, और ल्यूब्रिकेंट इसमें 31 रुपीज़। तो टोटल अगर आप देखोगे तो 1814 रुपये का ये बना है, और जीएसटी वगैरह सब कुछ आप जोड़ के देखोगे, लेबर आप इसमें ऐड करोगे तो 2943 रुपये सारे पार्ट्स और लेबर मिला के। तो जो फाइनल बिल बना है वो बिल बना है, आप यहाँ पे देख सकते हो, 2943 रुपये, मतलब 3000 के अंदर अंदर ये सारा काम हो चुका है, जिसमें पार्ट्स, जिसमें ऑयल, ल्यूब्रिकेंट, हर एक चीज़ मिला के, लेबर मिला के, पहला सर्विस जो कॉस्ट है 2943 रुपये। तो आप बताइए, क्या आपके हिसाब से ये बहुत ज़्यादा महंगी सर्विस है? अगर सेम चीज़ हम Hyundai वर्ना या फिर होंडा सिटी की करते, जो कि सेम कैटेगरी में आते हैं, तो उनके भी पहले सर्विस में लगभग इतना ही कॉस्ट आता है, या फिर इसमें स्लाइटली ज़्यादा भी आ सकता है। हमने आपको स्क्रीन पे दिखाया कि ऑन एन एवरेज सर्विस कॉस्ट कितना होता है होंडा सिटी, Hyundai वर्ना और स्कोडा स्लाविया का। तो जो स्कोडा क्लेम कर रहा था कि हमने सर्विस, मेंटेनेंस, इसका कॉस्ट और जो इसके पार्ट्स के कॉस्ट है हमने काफ़ी हद तक कम किए हैं, वो इनके इनवॉइस में दिख भी रहा है। सो आई डोंट थिंक कि ये जो अभी स्कोडा का इमेज बना था बहुत महंगे मेंटेनेंस वाली गाड़ी का, वो आगे रहेगा। मेरे हिसाब से बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है, इससे कम क्या ही होगा। मैंने अभी रिसेंटली मेरी बाइक सर्विस की थी, पुरानी बाइक है, उसमें मुझे 2800 का इन्वॉइस आया था। हालांकि इसमें बहुत सारा मैंने काम भी किया था, लेकिन कहने का मुद्दा ये है कि यार 3000 के अंदर अगर आपका साल भर का सर्विस हो रहा है, वो भी ये साइज़ की गाड़ी का, ऑटोमेटिक गाड़ी का, वो भी टर्बोचार्ज इंजन के साथ वाली गाड़ी का, तो ये कुछ ज़्यादा महंगा सर्विस है नहीं। इसी के साथ जो कुछ भी मैंने इशू एड्रेस किए थे, हर एक इश्यूज़ को यहाँ पे प्रॉपरली रिजॉल्व किया गया है। मैंने टेस्ट ड्राइव लेके देखा, कोई भी इशू अभी यहाँ पे पेंडिंग नहीं है, हर एक चीज़ को एड्रेस किया गया है। इसके बाद आज सुबह मुझे कुछ समय पहले कॉल आता है उनके सर्विस मैनेजर का कि इसके बाद भी आपकी गाड़ी में कोई भी इशू फिर से अगर आता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपकी गाड़ी को पिकअप करके ले जाएंगे और रिजॉल्व करके दे देंगे। एनी टाइम सर्विस करने के बाद, एनी टाइम कोई भी इशू अगर फिर से आता है तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। आपकी गाड़ी को बिना किसी चार्ज का ठीक करके दे दिया जाएगा। वैसे अभी तो कोई इशू इसमें है नहीं, मैंने अच्छी खासी गाड़ी चला के भी देख ली, लेकिन अगर इशू आता भी है तो मेरे पास वो पीस ऑफ माइंड है कि मैं गाड़ी को फिर से उनके पास दे सकता हूँ। तो जो कुछ भी परसेप्शन था, स्कोडा उसको काफ़ी बदलने की कोशिश कर रहा है। उनके सर्विस बिहेवियर में, सर्विस क्वालिटी में, ट्रांसपेरेंसी, मेन चीज़ ट्रांसपेरेंसी के ऊपर स्कोडा काफ़ी काम कर रहा है, और उनके पार्ट का प्राइस और सर्विस का प्राइस भी काफ़ी हद तक स्कोडा ने कम किया गया है। तो ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। एक चीज़ जो मुझे ख़राब लगी, उनके पिकअप एंड ड्रॉप का जो इनिशियल जो ड्राइवर का बिहेवियर था, आता हो बोल के आया नहीं, वो एक चीज़ ख़राब थी। उसके अलावा ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छी सर्विस लगी। आपका क्या एक्सपीरियंस है आपके सिटी में स्कोडा के साथ? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि दूसरा कोई अगर स्कोडा लेने की सोच रहा है तो उसको भी हेल्प मिले गाड़ी लेने से पहले। ये मेरा एक्सपीरियंस पुणे का था। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप ड्राइव करते हो तो दोस्त गाड़ी बिल्कुल ओवर स्पीड मत करना, सीट बेल्ट पहने बिना बिल्कुल गाड़ी ड्राइव मत करना। अगर आप टू व्हीलर चलाते हो तो हेलमेट पहने बिना टू व्हीलर बिल्कुल भी मत चलाना। आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ड्राइव सेफ।